कितने लोग दुखी दुखी है वो थोड़ा स्माइल करें। दुखी होंगे तो भैया स्माइल कैसे करेंगे, कैसी बात कर रहे हो महेश भाई? दुखी दुखी स्माइल करते हैं, दुख होते तो स्माइल होता है, दुखी होते हो तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। तो आप तो बहुत खुश लग रहे हो, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप खुश हो। मैं दुखी तो नहीं लग रहा हूं ना? कोई दुखी है यहाँ पे? कोई बात नहीं, दुखी हो गए तो भी वजह है आनंद करने का परमेश्वर के पास। ओके, हम कुछ सीख रहे हैं, काफी टाइम से हम कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा और हम आगे जाएंगे। क्या क्या हमने सीखा, कुछ कह सकते हो आप? क्या क्या सीख रहे हैं हम? सबसे पहले हमने सीखा कि शैतान को परमेश्वर ने बनाया, सही है? दुष्ट, गंदा, खराब, परेशान करने वाला शैतान को परमेश्वर ने बनाया, सही है? नहीं, ऐसा गंदा दुष्ट चीज को परमेश्वर बना ही नहीं सकता। सब बोलिए, गंदा दुष्ट चीज को परमेश्वर गंदगी वो नहीं लाता है, दुष्टता वो नहीं लाता है, बीमारी वो नहीं बेचता, तकलीफें ये सब परमेश्वर चाह कर नहीं करता है। उसके वजह है बहुत कुछ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? शैतान का। और शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। किसको परमेश्वर ने बनाया था? हमको तो बनाया, लेकिन स्वर्ग दूत को बनाया। सुंदर, अच्छे, शक्तिशाली परमेश्वर ने उनको बनाया। कितने सुंदर थे, लेकिन क्यों वो लूसीफर और उसकी सेना बगावत कर रहे थे? क्यों लूसीफर जो परमेश्वर का सबसे सुंदर दूत था, वो परमेश्वर के खिलाफ क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि वो मशीन नहीं था। भारती बहन, आप मशीन हो? नहीं। किसने आपको जबरदस्ती यहां बुलाया है? नहीं, हम खुद सुबह उठकर, आज सुबह झगड़ा हो रहा था मन के अंदर, कोई दरवाजा बंद करो ना, खुला है, एसी का हवा निकल जाएगा। आज सुबह उठकर झगड़ा हो रहा था, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। 2 संडे नहीं गया, एक और संडे नहीं जाऊंगा, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं, रविवार तो मिलता है, नहीं जाना है, चलो जाता हूं, है ना? झगड़ा करके आया ना तुम मन के साथ, किसी ने किसी के साथ झगड़ा करके निर्णय किया मुझे जाना है। शायद कितने लोगों को बोला हो कि नहीं जाने का, लेकिन फिर भी बोला नहीं मुझे जाना है। यानी हम सोचने वाले इंसान है। ऐसे ही स्वर्गदूत भी सोचने वाले थे, वो परमेश्वर के खिलाफ गए, परमेश्वर से भी ऊपर जाने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसको पकड़ कर नीचे कर दिया। यार तू मेरे साथ क्या कर रहा है तू? तो उसके अंदर दुष्टता, उसने, मैं तो ये हमेशा बताता रहता हूं कि वो सॉरी भूमिका, उसने सॉरी तक बोला नहीं, माफ कर दे, ऐसा वो लूसीफर ने बोला नहीं। अगर बोल दिया होता ना तो मेरा परमेश्वर उसको भी माफ करता। हालेलुया। आज यहाँ पे कोई है जो बोलता है कि भैया आप नहीं जानते, मैंने बहुत गंदा किया है, गंदा सोचा है, गंदे कर्म में मेरे हाथ गंदे हैं। ऐसे आपको अगर सोच है, आपके मन से ऐसा हो रहा है, तो अगर एक बार हम कहें कि प्रभु सॉरी, तो वो क्या लात मारेगा हमको? कभी नहीं मारेगा, वो आपको अपना लेगा। हालेलुया। वो हमको अपनाने वाला परमेश्वर है। और फिर हमने सीखा था कि स्वर्गदूत के बाद उसने किसको बनाया? स्पेशल, मनुष्य को, हमको, आपको बनाया। कैसे बनाया? ऐसे ही काला था पृथ्वी, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, अंधेरा था, बोले के जाने हैं यार, धक्का मार दिया, ऐसे भेज दिया। ऐसे भी जाके तुम वहां मरो ने जियो, जो करना है करो, मेरे को तो यहां अंगूर खाना है या तुम्हारी गेम देखना है, ऐसा कहा उसने? नहीं, अपने आप से कहने लगा कि अब मैं मेरा सबसे स्पेशल दिल के टुकड़े को बनाने वाला हूं। किसको बनाने वाला हूं? भूमिका किसको बनाने वाले? दिल के टुकड़े को। नहीं, हम और आप कौन है?
परमेश्वर के कठपुतली, भूल, अकस्मात भूल से, मैं तो भैया भूल से इस पृथ्वी पर आ गया हूं, मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। जैसे हमने भी गाना गाया, मेरा मकसद ही नहीं है, वो होगा आपका होगा, मेरा तो मकसद, मैं तो एक्सीडेंट हूं, पता नहीं क्यों आ गया, आ टपका मैं, बस मर जाऊं तो अच्छा है। आपके बच्चे अगर आपको ऐसा कहेंगे तो कैसा लगेगा आपको? सोनाली आपको बोलेगी, पापा मैं गलती हूं, एक बहुत बड़ी गलती हूं, मुझे मरना है, तो आप क्या बोलोगे? सही बात है बेटा, आप मरने के लिए ही जन्म लिया, ऐसे बोलोगे? बेटी मेरी जिगर की टुकड़ी टुकड़ी, वो राइम कर रहा था, सोरा सॉरी। हाँ, बच्चे अगर ऐसे कुछ बोल दे तो हम क्या बोलेंगे? बेटा ऐसा मत कह, तू मेरा सब कुछ है, मैं बहुत प्यार से तुझे मैंने इस दुनिया में लाया, कितने रात रात में जागी, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, ऐसे बात मत कर बेटा। हम बोलते हैं ना, वो नाराज हो जाते, निराश हो जाते, हार जाते, हताश हो जाते, तो हम क्या बोलते? कई लोग बोलते हैं, हाँ तू तो इसके लिए पैदा हुई है, तू कोई काम की नहीं है, तू तो शैतान है, ऐसा सब बोलते हैं। गलत कभी बोलना नहीं जिंदगी में, माफ मांगे, तौबा तौबा जाके करना है, बेटा गलती हो गई। बच्चे को हमें हमेशा प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही परमेश्वर ने हमें बहुत टाइम निकाल कर आराम से सोचकर हर एक यहाँ बैठे हुए को बनाया है। बोलो मैं स्पेशल हूं, बोलो ना भारती, मैं नहीं लग रहा, मैं स्पेशल हूं। देखो दुनिया के नजर में आप कुछ भी हो, लेकिन एक परमेश्वर आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। वो बोलता है कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम रखता हूं, तुम नहीं समझते मैं कितना प्रेम करता हूं तुमसे, अभी तुमको अंदाजा नहीं है मैं तुमको कितना प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए उसने दुनिया में किसी और को नहीं, कोई चीज को नहीं, केवल आपको और मुझे उसके स्वरूप में बनाया है। किसके जैसे? हम परमेश्वर के जैसे। आशीष, हम किसके जैसे हैं? परमेश्वर के जैसे। हालेलुया। और जैसे मैंने पिछली बार बताया कि हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। गोपाल भाई, किसके लिए ये सब इकट्ठा करते हो? ताकि आप जब जाओ दुनिया से, तो आपके पीछे ये सब आए हुए इसके लिए। किसके लिए ये सब? घर में कौन है? बच्ची है, सोनाली के लिए है ना सब कुछ उसके लिए। हम हर एक यही चाहते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे का सबसे अच्छा हो, उसको और सुख मिले, उसको और शांति मिले। मुझे अगर एक आनंद मिला है तो उसको 100 आनंद देना। बोलते हैं कि नहीं हम में से कोई? सब चाहते हैं कि उसको और आनंद मिले, उसको और भरपूरी मिले, उसको उन्नति मिले, उसको सफलता मिले, उसको कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ हम हमारे बच्चे के लिए चाहते हैं। इंसान होकर हम चाहते हैं ऐसा। तो परमेश्वर लुक्खागिरी दिखाएगा? आरती वो थोड़ा थोड़ा कंजूसी करेगा, ये ले इतना ले ले, बाकी सब मेरा। वो तो सब कुछ दे दिया उसने मेरे प्यारो। वही मैं आज सुबह एक और बार आपको परमेश्वर के प्यार के आगे लेके आना चाहता हूं। क्या हम कई बार है अपने आप को इतना फिद्दा, है ना, लल्लू पंजू मानते हैं कि परमेश्वर बोलता बेटा बेटी ऐसा मत कह, तू मेरा जिगर है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, बहुत प्रेम है मुझको तुझसे, ऐसा मत सोच। ऐसा सोचने से मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरा जान हो तुम। ऐसा कौन बोलता है? परमेश्वर। हालेलुया। हमको और आपको बनाने वाला बोल रहा है। बहुत प्रेम करता है वो हमसे। हालेलुया। तो उसने बहुत प्रेम किया, उसने तो उसका पूरा प्रेम डाल दिया। हम में से कई बार हमारे बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम उनको प्रेम करते हैं कि नहीं? लात मार के निकाल देते हैं? अब ये प्रेम परमेश्वर कंटिन्यूस दे रहा था। मैंने आपको पिछले बार ही बताया कि गिरीश भाई का उदाहरण दिया कि अगर मैं उनको एक बार बुलाओ वो मुझे सुने नहीं, दूसरी बार बुलाओ वो भी वो वापस सुने नहीं, तीसरी बार नहीं सुने तो मैं क्या करूंगा? अरे यार तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो,
तुम्हारी इच्छा ही नहीं मेरे साथ दोस्ती करने की। वैसे परमेश्वर ने भी देखा कि देखो, मैं तो मेरा सारा प्यार मेरे बच्चों को मैं देने के लिए तैयार हूं, बिना कोई शर्त के मैं मेरे बच्चों को प्यार दे रहा हूं। लेकिन वो देख रहा था कि क्या मेरे बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं क्या। सो देखना था कि इनके दिल में भी मेरे लिए उतना ही जगह है जितना मैं उनको दे रहा हूं। हालेलुया। जितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उतना ही क्या हम उसको वापस प्रेम करते हैं देखने के लिए परमेश्वर ने इंसान का एक परीक्षा लिया। पिछली बार हमने देखा था कि बगीचे के बीच में क्या रखा, एक वृक्ष रखा और कहा कि ये वृक्ष के फल को तू मत खाना, बाकी सारे फल शाक भाजी जो भी है सब तेरे लिए, लेकिन ये मत खाना, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या रखा है, जहर भर के रखा है। सही है? नहीं, परमेश्वर ने वो फल के अंदर जहर नहीं भरा था। परमेश्वर को इतना ही देखना था कि क्या ये लोग मेरी आज्ञा को मानते या नहीं। मानेंगे तो मुझसे प्यार, आप पापा को मानते हो उसका मतलब क्या, और नहीं मानोगे तो खुद आंसर दे दिया बच्चे लोग। सही बात है कि नहीं? आई लव यू बोलने से नहीं होता है। अब मैं मुझे बहुत प्यार करता हूं, क्यों? क्योंकि आइसक्रीम चाहिए, घूस खिलाते, जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु, ओ प्रभु तू सब कुछ, मेरा नौकरी पक्का कर देना ना। ओ प्रभु तू तेरे लिए सब कुछ, शादी करा देना ना। क्यों उसके पास जाते हैं? आइसक्रीम खाने। सही ना महेश भाई? कुछ दे तो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं दे तो जहान है तेरे जैसे बहुत सारे है ना। हमारे पप्पा तो कितने सारे है कि नहीं? बहुत सारे पप्पा है ना हमारे। कितने पप्पा है? एक ही होता है कि नहीं? दूसरा होता है, उसको छोड़ के कहां जाएंगे? तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, बोलने से काम नहीं होता है, उसके आज्ञा को मानने से होता है। बोलिए सब, आज्ञा को मानने से उसको प्यार दिखाते हैं हम, वैसे प्यार नहीं होता है। तो बड़े आराम से परमेश्वर अपने बच्चों के साथ एदन वाटिका में घूम रहा था। मुझे एक दो वॉलंटियर्स चाहिए थोड़ा दिखाने के लिए। आओ, थोड़ी देर खड़े रहना है। खड़े रहोगे? 1 2 3 चाहिए। शरण आ जाओ। अभी दो आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। आ जाओ, ये इसमें से छोटे को हम आदम बनाते हैं, आगे आ जाओ। और तुम परमेश्वर पिता। ओके, तो तुमको आराम से यूं हाथ रख के चलना है, आराम से दोस्त की तरह एकदम। थोड़ा सा टहलिए इधर आराम से। दोस्त, अरे परमेश्वर आप भी हाथ रखो ना। हाँ, हम भी हाथ रख सकते हैं। आदम बच्चा भी परमेश्वर मेरे को हाथ रखना है तेरे ऊपर, कभी बोलते परमेश्वर के ऊपर हाथ में? अरे कभी कभी रखो ना, वो भी चाहते। दोनों मजे से घूम रहे बगीचे में, बहुत प्यार से आराम से। ये है परमेश्वर। ये परमेश्वर ने इंसान को बनाया। देखो उनके जैसे ही है ना। इसके 2 नाक है नहीं, आंख एक ही नाक है, एक जैसे दिख रहे हैं ना। परमेश्वर ने इनको बनाया बिल्कुल उनकी तरह। सही है कि नहीं? बहुत प्यार दे रहा था, तो इसको भी मजा आ रहा था। अब ऐसे ऐसे टहल रहे थे तो एक हीरो नहीं, विलन का एंट्री होगा। ये विलन कहां से आया है? स्वर्ग से जो लूसीफर था उसको मार गिराया था बलवा करके, खुद शैतान जो बन गया वो आ रहा है। वो देख रहा है इनको कि वाह, देखो देख रहा है, तुम लोग आराम से मस्ती में मजे में घूम रहे। वो बाप और बेटा मजे में घूम रहा है, उनके साथ आदम के साथ पत्नी भी है, मैं अभी वो नहीं ले रहा हूं। मजे से मस्त टीम जा रहा है। शैतान सोच रहा है अरे वाह, ये लोगों की जोड़ी ऐसे, मैं आराम से स्वर्ग में जी रहा था, सब कुछ मुझे मिल रहा था, अब मुझे जो मिलना था सब आदम को मिल रहा है। थक गए क्या? कोई बात नहीं, लेकिन खुश खुश दिखना, सब आनंद उसको मिल रहा है, ऐसा शैतान सोचने लगा। खुश खुश था वो,
लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। शैतान ने क्या बोला? ये खुशी मैं नहीं दूंगा। वही करता है ना, हमारी खुशी थोड़ा सा आता है, फिर क्या हो जाता है? टप गिर जाता है। क्योंकि कौन नहीं चाहता है? हाँ, शैतान नहीं चाहता है कि तुम खुश रहो, तो वो फिर घूमते घूमते आ रहा है और उसको बोलता है, कान में कुछ बोलता है। वो बोलता है ये बात मुझे अच्छा लगा। वो उसके कान में बोलता है कि तुम ये फल खाओ, ये फल खाने से तुम ईश्वर के जैसे बन जाओ। क्या बोलता है शैतान? कि तुम ये फल खाने से, और प्रभु तो थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, अब उसके कान में जाके बोल रहा है, थोड़ा सा जगह उसके कान में बोलता है कि तुम ये फल खाओ, तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। सबसे पहला झूठ पृथ्वी पर आया। कैसे जानते हो? क्या बोलते हैं आदम को शैतान? कि तुम किसके जैसे बनोगे? लेकिन आदम किसके जैसा है? वो तो पहले से ही परमेश्वर के जैसा है। समझ नहीं पाया वो। उसको बोलता है कि तुम ये फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने क्या बोला? कि अगर ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम ये फल खाओगे। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान आके बोलता है नहीं 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 नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। कैसे चालाकी से। किसी पिछली बार मैंने बताया ना, चॉकलेट फैक्ट्री में मस्त कवर के साथ अंदर क्या है? जहर। चॉकलेट के जैसा ही है लेकिन जहर है। ऊपर क्या है? मस्त टनाटन कवर। ऐसा कवर लेके आया, मस्त कवर, कि तू मरने वाली नहीं है, तू मरने वाला नहीं है। और फिर आदम ने फल उठाया और खा लिया। फल उठा के खा लिया। परमेश्वर ने क्या कहा था? मत खाना। और उसने क्या किया? परमेश्वर की बात को नहीं माना। पाप, मैं आपको पाप का व्याख्या देना चाहता हूं। पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। बोलिए मेरे पीछे, पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा को न मानना। हालेलुया। तो पहला पाप पृथ्वी पर। यह पृथ्वी देखो मनुष्य के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया था। यह पृथ्वी शैतान को आने के लिए नहीं था, यह पृथ्वी मनुष्य के लिए था। और परमेश्वर और मनुष्य बाप बेटे की तरह आराम से घूम रहे थे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया पता है? ये परमेश्वर के साथ, इधर आओ, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, अच्छी तरह जुड़े हुए थे। लेकिन मनुष्य ने बोला कि परमेश्वर, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, चला जा, तेरी बात मुझे नहीं सुननी है। और शैतान को बोला कि तूने जो बोला ना, मुझे वो अच्छा लग रहा है, और उसकी बात सुन लिया। परमेश्वर से अलग हो गया। बस वहां पाप कर बैठे। सबसे पहला पाप। प्यारो, यहां शुरू होता है दुनिया का सारे दुष्टता का नींव, सारे गंदगी, सारा मर्डर, खून, खराबी, झूठ, फरेबी, मक्कार, व्यभिचार, चोरी, धोखा, ये जो भी आप सुनते हो सब कहां शुरू हुआ? जब इंसान ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। और किसका साथ को अपनाया? शैतान का साथ को। तुम किसकी बात मानते हो, तुम उसके साथ हो जाते हो। मेरे पीछे बोलो, मैं जिसकी बात मानूंगा उसके नीचे में आ जाऊंगा। परमेश्वर की बात मानता तो परमेश्वर के साथ था, लेकिन परमेश्वर को तिरस्कार करके उसने किसकी बात मानी? और वो पर शैतान के नीचे आ गया। शैतान के नीचे आ गया। शैतान तो ये मौके की राह देख रहा था कि मुझे एक मौका मिले मनुष्य के जिंदगी में, बस मुझे पृथ्वी में घुसना है।
ये मनुष्य जो रिश्ता अच्छा चल रहा था, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, ये रिश्ता मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उसको ईर्ष्या होने लगी। पहले से जलन करने वाला था, ईर्ष्या करने वाला था, वो ईर्ष्या को लेके पृथ्वी पर आया, वो मनुष्य के अंदर डाल दिया, ये रिश्ता को तोड़ दिया। लेकिन इसने जबरदस्ती किया या इसने जबरदस्ती की? दोनों ने जबरदस्ती नहीं किया। किसकी इच्छा से ये हुआ? मनुष्य की इच्छा से। वो चाहिए तो बोल सकता था कि भाग, तू कौन है, बोल सकता था कि नहीं? मैं तुझे नहीं जानता हूं, मुझे बनाने वाले परमेश्वर को मैं जानता हूं, मुझे बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे साथ घूम रहा है। खड़े रहे, अभी वो आएगा ना तो मैं तुझे पूछता हूं कि तूने क्या बोला, सही कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको राह देखना था पूछने के लिए कि परमेश्वर आ रहा है, रुक रुक रुक, शैतान तू रुक, तू बोल रहा है सही है कि नहीं, मेरे को पूछने दे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने राह भी नहीं देखा भी नहीं कि कौन है। अच्छा लगा उसकी बातें और उसके बातों में गिर गया। जन्म देने वाला स्वयं परमेश्वर, जिसने सब कुछ इसको दिया, जीवन दिया, आत्मा दी, सब कुछ देने वाला परमेश्वर को, और भी बहुत कुछ देने का परमेश्वर ने सोचा था, वो सब कुछ गिरा दिया। बोले कि मुझे नहीं चाहिए तेरा कुछ, तेरी शांति मुझे नहीं चाहिए, तेरा प्रेम मुझे नहीं चाहिए, तेरा आनंद मुझे नहीं चाहिए, तेरे ओर से आने वाला कुछ भी चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है दुष्टता, गंदगी, चोरी। पसंद किसने किया? किसने किया पसंद? मनुष्य ने पसंद किया। प्यारों में आज भी आपको पूछता हूं, कौन पसंद करता है? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन पसंद करता है? कोई जबरदस्ती आपसे करवाता है, बंदूक रख के बोलता है कि ऐसा कर। अरे सत्य सत्य कुछ होता नहीं है, सब इधर ही है। अरे स्वर्ग और नरक सब इधर ही है। अरे सब लोग एक ही है, सब ईश्वर एक ही है। ये बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन आखिर निर्णय किसको करना है? हाँ, मनुष्य को निर्णय करना है कि मैं क्या उठाऊं। एक बार परमेश्वर की ओर देखा नहीं। सोचो तो जरा, एक बार बोला कि अच्छा तू आज आया है ना, तू कल भी तो आ सकता है, तू कल आ, मैं आज परमेश्वर को पूछ लूं। मैं ऐसा भी नहीं, सीधा ले लिया और खा लिया। हमारा जीवन का भी कहानी ऐसा है क्या? जिसने हमें बनाया, जिससे हम प्यार करते, जो हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया, जिसको हमारे बारे में बहुत बड़ा प्लान है, जिसके जीवन जो हमको शांति देता है, जो हमको प्रेम देता है, जो हमको गले लगता है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्या हम उससे कभी बात करते हैं? नहीं। पूरी दुनिया की बात सुनेंगे, समाज की बात सुनेंगे, बड़े बड़े गुरु लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन जो प्यार करने वाला ईश्वर की बात हम नहीं सुनेंगे। और हम बोलते हैं क्या करे भैया, जबरदस्ती है, हमारे साथ तो ऐसा होता है, हमारे में तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसने चुना कि मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्यारो, निर्णय हमारे के हाथ में, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन इसकी ओर से इसके पास आया, उसको हटाने से क्या हुआ जानते हो? जीवन चली गई। मैं आपको आज क्या हुआ मौत के बारे में बताना चाहता हूं। ये जीवन के स्रोत, जीवन देने वाले परमेश्वर, आत्मा देने वाले परमेश्वर को तिरस्कार करने से क्या हुआ वो आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? ये फल खाएगा तो मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर जाना है नहीं क्या। आप बताइए मुझे, मर जाना है नहीं क्या? मैं यहां खड़ा हूं और एकदम सा
गिर जाऊं, तो आप लोग क्या बोलोगे? सांस बंद, चल ही नहीं रहा है, आप लोग थक गए, बैठना है। आशीष, आशीष जी कुर्सी दे दो। आप लोग तो खड़े रहोगे ना, अरे यंग मैन कोई बाधा नहीं है, थोड़ी देर खड़े रहो मेरे साथ, आप कुर्सी यहां लेके आ जाओ। हम तो एक एक घंटा प्रचार करते खड़े रहते हैं। हाँ बस कोई बात नहीं, परमेश्वर से अलग हो गया ना, तो थक गया है वो, अभी जीवन से थक गया, तो बैठने दो उसको। लेकिन किसके साथ है ये याद रखना। ओके, परमेश्वर ने कहा था कि तुम फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, और मैंने कहा कि मैं ऐसे, मेरा सांस रुक जाएगा, मैं यहां गिर जाऊंगा, तो क्या होगा? तुम लोग बोलते हैं, डॉक्टर आके बोलेगा इसका सांस धड़कने बंद हो गई, तो क्या बोलेंगे सब लोग? क्या बोलेंगे? मर गया। कैसे मर गया? मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो यही हूं ना, तो क्या मर गया? मर गया मतलब क्या? मर गया मतलब क्या? कोई बोलेगा? दिलीप भाई, मर गया मतलब बोलो ना। अरे कोई रॉन्ग आंसर नहीं होता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मर गया है नहीं? हाँ, क्या बोला? किसने बोला? आत्मा और प्राण। हाँ, मर गया मतलब, देखो ध्यान से सुनो, ये इंसान है, मर गया मतलब उसके अंदर से क्या निकल रहा है? आत्मा। देखो ध्यान से सुनो, प्राण और आत्मा इंसान से अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। इसको मौत बोलते हैं। सब बोलो, मरना है नहीं, अलग होना। सही है? समझ गए सब? मौत यानी कुछ मुझसे अलग हो गया। कोई आदमी मरता है तो शरीर रह जाता है, उसके अंदर से क्या निकल जाती है? प्राण और आत्मा निकल जाती है। अब ध्यान से देखो यहां पे, पहले आप थोड़ा इधर आ जाओ। पहले परमेश्वर, प्लीज कैन यू जस्ट पुट समथिंग ओवर दिस? अच्छा, यू आर पुटिंग इट, ओके। पहले परमेश्वर और आदम साथ में थे, राइट? साथ में थे, और जैसे ही इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने बोला कि तुम मर जाएगा। ध्यान से सुनो, और मरना है नहीं क्या? अलग होना। देखो क्या अलग हुआ है, ध्यान से देखना। जैसे इसने पाप किया, क्या अलग हो गया? परमेश्वर अलग हो गया, और क्या जुड़ गया? शैतान जुड़ गया। जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, वो मर गया, मतलब परमेश्वर, उसका जीवन, उसका जान, आत्मा। मैं आपको अभी 3 मौत के बारे में बताना चाहता हूं। पहला मौत, ध्यान से सुनना, थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरह आपको। पहला मौत मैंने आपको दिखाया, जीवन परमेश्वर से उसके जीवन में आया, है कि नहीं? आपको पता है ना कि पहले मैंने बताया कि आदम को बनाने के बाद उसके नाक में क्या किया परमेश्वर ने? जीवन डाला, आत्मा। तब मनुष्य के अंदर क्या आया? आत्मा। सब जानवरों में आत्मा नहीं है। सब जानवरों में क्या है? खाली 2 चीजें। क्या है? शरीर और प्राण, आत्मा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने केवल मनुष्य के जीवन में अपना श्वास फूंककर अपना आत्मा उसको दिया, ताकि वो आनंद जिए। इसलिए मनुष्य की आत्मा कभी मरता नहीं है। जानवर मरता है तो उसका अस्तित्व खत्म, वो मरता नहीं, वो खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान की आत्मा हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। तो पहला मौत ये हुआ, आत्मिक मौत। मेरे पीछे बोलो सब लोग, कौन सा मौत? आत्मिक मौत। मतलब आत्मा देने वाला परमेश्वर, आत्मा देने वाला परमेश्वर, आत्मा देने वाला परमेश्वर, यहां से आत्मा इधर आया है। आत्मिक रूप से यह जिंदा था, आत्मिक रूप से यह जिंदा था, आत्मा थी इसके अंदर। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, पहला मौत हो गया, आत्मिक मौत। यानी इसका आत्मा गया, झुक गया। बोलिए सब, आत्मिक मौत।
यानी परमेश्वर के साथ का कनेक्शन टूट गया। और किसके साथ कनेक्शन हो गया उसका? प्यारो, दुष्टता फिर निकलने लगी अंदर से बाहर। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अब किसका जगह है? शैतान। पहले कौन था? जीवन। जीवन बाहर निकलता था, लेकिन जीवन को पाप करने से अलग कर दिया और मृत्यु को, जीवन को छोड़कर किसको लिया? मृत्यु को ले लिया। सत्य को छोड़कर किसको ले लिया? असत्य को ले लिया। शांति को छोड़कर किसको ले लिया? अशांति को ले लिया। प्यार को छोड़कर किसको ले लिया? नफरत को ले लिया। प्रकाश को छोड़कर किसको ले लिया? अंधकार को ले लिया। हर मनुष्य के अंदर क्यों अंधेरा है? क्यों वो दुष्टता करता है? क्यों वो पाप करता है? जन्म से ही कोई बच्चे को हमको गलत करना सिखाने की जरूरत नहीं है। वो बचपन से ही कोई भी सिखाता है, झूठ बोलना है, गाली बोलना सिखाता है। कहां से सीख के आते हैं? झूठ बोलना कहां से सीखते हैं? अड़ोस पड़ोस से नहीं सीखता है, वो अंदर से ही आता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरी का जो बीज है, केरी का बीज आज जमीन पे डालो और छोटा सा पौधा होता है, वो आजू बाजू में देखता है कि कौन है कौन है। अच्छा, चिक्कू, यानी मुझे चिक्कू के जैसे बनना है। ऐसा होता है। आप ध्यान से सुनो। केरी का बीज हम डालते हैं जमीन पे और छोटा सा पौधा होता है। पौधा इधर उधर देखता है, मेरे आसपास में कौन है, मेरे को उनके जैसे बनना है ना? ऐसा ही होता है ना? ऐसा नहीं होता है? आजू बाजू वाले का असर नहीं पड़ता है? अरे हम बोलते हैं ना कि ये कलयुग का असर है। हम बोलते हैं ना कि ये तो अभी दुष्टता का, अरे गली का असर है, बाजू वाले का असर है, इसका असर है। उसके असर के जैसा नहीं होता है। नहीं, ये केरी का झाड़ चिक्कू नहीं बन जाता है आजू बाजू को देखकर। नहीं, अरे हमारे बच्चे तो हो जाते हैं आजू बाजू को देखकर। देखो, मैं आपको एक सत्य बता रहा हूं, आजू बाजू को देखकर नहीं होता है। वो किसका पेड़ है? केरी का पेड़ है। उसके आजू बाजू में केरी, अरे चिक्कू हो या नारियल हो या नींबू हो, कुछ भी हो, वो क्या बनकर निकलेगा? केरी बनकर ही निकलेगा। उसी तरह प्यारो, इंसान के अंदर दुष्टता का बीज गिर गया। इंसान के अंदर दुष्टता का बीज गिर गया, इसलिए अंदर से बाहर क्या आएगा? चिक्कू आएगा, केरी ही आने वाला है। प्यारो, सबसे पहला पाप एदन वाटिका में परमेश्वर आज्ञा को न मानने से पाप हुआ, और उसके वजह से अभी जो देख रहे ने वो उसका फल है। क्या है? फल है। बीज तो गिर गया कब से। बीज गिरते ही केरी निकलेगा? टाइम लगता है, टाइम लगता है। जितना ज्यादा बड़ा वृक्ष उतना ज्यादा फल, जितने ज्यादा बड़ा इंसान बनता है उतना गंदा काम करता है। लेकिन बीज कब से गिरा था? वहीं से गिर गया था। दुष्टता आने लगी थी और पहला मौत, परमेश्वर से अलग आत्मिक रूप से इंसान मर गया। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, वो मर चुका। यानी मरने जैसा हो गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक पौधे को, छोटा सा पौधा, मान लो इतना पौधा है, उसको हम जमीन से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। फिर क्या होगा? उसके अंदर से फिर फल निकलेंगे। यानी कहां से उसका जान है? ये पौधे का जान कहां से है? जमीन से। लेकिन हमने क्या कर दिया? उसके जीवन अलग कर दिया। देखो, उसी तरह ही हुआ। आत्मा कहां से आया था? परमेश्वर से। और पाप करने की वजह से वो उखड़ गया, अलग हो गया। जीवन के स्रोत से आत्मा मरने लगा। तो ये पौधा हरा होता है, सही है कि नहीं? पौधा हरा होता है कि नहीं? के लाल होता है? हरा, मान लो हरा। तो ये अब इसके अंदर मौत की प्रक्रिया चालू हो गई है, सही है कि नहीं? अब ये मरने वाला है।
सही है कि नहीं? इसको आप आधा दिन या एक दिन बाहर रखो, क्या हो जाएगा? हरा से कौन सा कलर हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। हरा कलर था जब वो जमीन के साथ था, लेकिन जैसे ही बाहर निकाला अब वो धीरे धीरे मरने लगा है। प्यारो, ये अभी आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग है, लेकिन जब तक वो जिंदा है, ध्यान से सुनना, दूसरी मौत के बारे में बता रहा हूं मैं, जब तक उसके सांस, जीवन में सांस है, तब तक वो पीला नहीं पड़ा है। एक बार वो पौधा पीला पड़ जावे, फिर उसको जमीन में वापस डालने से कोई फायदा है? जब तक हरा है तब तक उसके अंदर चांस है कि वापस जमीन में डाल दो, उग जाएगा। लेकिन वो पीला पड़ गया, फिर कभी भी चांस नहीं है, सूख गया, खत्म। फिर दुनिया का किसी का ताकत नहीं है इस पीले सूखे पौधे को वापस जान देने के लिए। प्यारो, उसी तरह जब तक इंसान के अंदर सांस है, तब तक इंसान को एक मौका मिलता है कि क्या वो परमेश्वर के साथ वापस जुड़ना चाहता है कि नहीं। मैं धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, रीति रिवाज बहुत कुछ कर रहे हैं, सुबह से लेके मंड पड़ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं संबंध की बात कर रहा हूं। किसके साथ है हमारा संबंध? जीवन देने वाला परमेश्वर के साथ, या समाज ने, या हमारे देश ने, हमारे लोगों ने ये कहा है, वो कहा है, ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा करो, वैसा करो, सांस पकड़ो, सांस छोड़ो, ये सब करने से होने वाला है। किसके साथ हम लगे हुए हैं? कौन है हमारा स्रोत? हमारा आत्मा अभी भी जिंदा है, चांस है, सब बोलो चांस है, बोलो जोर से, अभी भी चांस है। जब तक मैं जिंदा हूं अभी भी चांस है वापस जमीन के अंदर पौधे को डालने का। मतलब अभी भी चांस है, अभी भी चांस है ये मरने से पहले वापस परमेश्वर के पास जुड़ने का, वापस जुड़ने का चांस है, चांस है, चांस है, बोलो सब, चांस है, चांस है, चांस है। लेकिन अगर, ध्यान से सुनो, अगर लेकिन अगर गया गया गया, आंखें भी बंद, ये मर गया, यानी इंसान मर गया, वो किसके साथ लगा हुआ है? पकड़ो शर्म, इसको पकड़ के रखो, किसके साथ है वो? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दूसरा मौत यानी शरीर का मौत। जब दूसरा मौत होता है तब आप किसके साथ हो? जब दूसरा मौत होता है और तब आप किसके साथ हो? याद रखना, मैं 2-3 बार बोलूंगा। जब शरीर का मौत होता है, तुमको लगता है कि मैं धर्म का काम करता हूं, मैं बहुत परमेश्वर के करीब हूं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करते होंगे, बहुत पुण्य काम करते होंगे, गुण बहुत किया होगा, बहुत दान किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा शरीर जब धोखा देगा, तुम जब मर जाओगे, अगर तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है और तुम्हारा रिश्ता शैतान के साथ है, तो तीसरा मौत के बारे में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, वो है अनंत काल का मौत। बोलिए मेरे पीछे, अनंत काल का मौत, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तुम जब मरोगे तो तुम किसके साथ हो जुड़े हुए? उसके साथ तुम हमेशा हमेशा रहने वाले हो। भैया मैं तो अच्छा इंसान हूं, अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे,
अरे मैं किसी को कुछ करता नहीं हूं, किसी का नुकसान नहीं करता हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम किसके साथ जुड़े हुए हो, उसके साथ अनंत काल के लिए रहोगे। शैतान के लिए नरक बनाया गया है, इंसान के लिए नहीं। बोलिए मेरे पीछे, शैतान के लिए नरक बनाया है, मेरे लिए नहीं। लेकिन याद रखना कि तुम किसके साथ जुड़े हुए हो। अगर जीते जी परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे, अगर जीते जी तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे, रिश्ते में आ जाओगे, तो अनंत काल तुम कहां जाओगे? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। लेकिन अगर जीते जी तुम परमेश्वर के साथ नहीं हो, तो अनंत काल तुम कहां जाओगे? तुम निश्चय कर लो। थैंक यू वेरी मच। इनके लिए जरा ताली बजाएं, कब से बेचारे इधर उधर हो रहे हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? इसलिए मैंने ये बताया कि इस तरह आपको समझ में आवे, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। समझ में आया आपको प्यारो मैं क्या बताना चाहता हूं? किसके साथ जुड़े हुए हो? क्यों बेचैनी है आपके जीवन में? क्यों अशांति है? क्यों घबराहट हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों डर लग रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन अलग हो चुका है क्या? अपने आप से पूछना है। मौत को गले लगाएंगे तो डर ही लगेगा ना। अंधकार के साथ जुड़ जाओगे तो फिर डर ही लगेगा ना। छल करने वाले, धोखा करने वाले के साथ अगर मिल जाएंगे तो धोखा ही करोगे ना, झूठ ही बोलोगे ना। प्यारो, एक मौका है, सब बोले मेरे पीछे, एक मौका, एक चांस है, एक चांस है। प्यारो, किसी को, हम में से किसी को यह नहीं पता कि हम कब मर जाएंगे। यहां से मैं बाहर जाऊंगा वो भी गारंटी नहीं है। और अगर ऐसा हो गया, और अगर मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं हूं, अनंत काल के लिए मैं नरक में चला जाऊंगा। यारो, अगर 100-200 साल की बात होती ना तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करते। 500 साल, 1000 साल भी, अरे 1 लाख साल भी होता ना तो चलो हम सोचते कि चलो वापस तो आ जाएंगे। लेकिन प्यारो, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान एक बार जिंदा रहेगा, उसके बाद मरेगा, उसके बाद उसके ऊपर न्याय होगा। तुम किसके साथ जुड़े हो, उसके साथ चले जाओ। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालता। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालता। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं डालता। लेकिन अगर इंसान बोलता है कि मुझे शैतान के साथ रहना है, तेरे साथ नहीं रहना है, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? इंसान बोलता है कि तूने सृष्टि बनाई होगी लेकिन तेरे साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे तो और बहुत सारे सत्य मिलता है, सत्संग मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, मुझे उनके साथ रहना है, तेरे साथ नहीं रहना है, जा। तो परमेश्वर भी क्या कर सकता है? प्यारो, एक सच्चाई है, एक सत्य है, एक ईश्वर है। बड़े दर्द के साथ मैं आपसे बता रहा हूं, बात कर रहा हूं कि आप किसके साथ हो। आपको बनाने वाले परमेश्वर के साथ अगर आप हो तो आपके अंदर आशा होगी, आपके अंदर खुशी होगी, आपके अंदर आनंद होगा, आपके अंदर जोश होगा, आपके अंदर जीवन होगा। तकलीफें होगी, मुसीबतें होगी, आंधी तूफान आपके सामने उठता होगा, डुबाने के लिए लहर उठते होंगे, पैसा नहीं होगा जेब में, लेकिन हृदय के अंदर आनंद होगा, खुशी होगी और एक आशा होगा कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ हूं और हमेशा उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। आज आप कहां पे हो, अपने आप से पूछ लो। क्या आप घबराए हुए हो? क्या आप रो रहे हो? कल के बारे में चिंता हो रही है क्या? घबराहट हो रही है क्या आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ, डर लग रहा है? इसका मतलब ये कि आप जीवन से अलग हो और मौत के साथ जुड़े हुए हो।
कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ वापस जुड़ूं? हालेलुया। प्यारो, इतना आसान तो नहीं है वापस जुड़ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जुड़ेंगे। अगली बार हम सब सुनेंगे, पाप के बारे में और सीखेंगे, कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, इसे मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। देखो, हमने अपने ही मन से, अपने ही जुबान से किसको हटा दिया था? परमेश्वर को। और हमने ही शैतान को निमंत्रण दिया और बुलाया। तो अपने ही जुबान से, अपने ही मन से, पूरे होश और हवास से कहना है कि शैतान मेरे जीवन से दूर जा। और प्रभु परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, तू मेरे से दूर चला गया और तू मेरे पापों को उठाकर क्रूस पर मर गया। मैं तेरे साथ वापस जुड़ना चाहता हूं, मुझे अपना ले, मेरे पापों को माफ कर दे। आज के बाद तू मेरा परमेश्वर, तेरे अलावा कोई नहीं। इतना हम कहेंगे अपने जुबान से, तो हम शैतान से अलग और परमेश्वर से वापस जुड़ जाएंगे। कितने लोग ये कहना चाहते हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें और ये दुआ मेरे पीछे करें। कोई जबरदस्ती नहीं है, परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। करना है तो कर सकता है, लेकिन वो जबरदस्ती करने वालों में से नहीं है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी इच्छा हो तो मैं आऊं, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा बेटा बेटी, ऐसा वो बोलने वाला है। दुनिया में जबरदस्ती करने वाले बहुत होंगे, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो जबरदस्ती करते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। अगर आपकी इच्छा हो, मन से आपको लग रहा है कि हाँ मैं सूख रहा हूं, मैं पीला पड़ने वाला हूं, कभी भी मैं जमीन के साथ लगा हुआ नहीं हूं, आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, मेरे अंदर बहुत कुछ गंदगी है, तो आप बोलो परमेश्वर से, मेरे पीछे आप बोल सकते हो, बोलो, प्यारे परमेश्वर, मैंने अपने जुबान से आपको तिरस्कार किया, मेरे जीवन से मैंने ही निकाला, पाप करने की वजह से मैं तुझसे दूर हो गया, शैतान से जुड़कर हम एक टीम बन गए। वो जो कहता था वो सब करते करते जा रहा था, गंदगी बाहर आ रही थी, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं तुझसे अलग रहना नहीं चाहता, मैं मौत को गले लगाकर नहीं जीना चाहता, मुझे जीवन चाहिए, वो तुझ में मिलता है। मैं जानता हूं कि तू मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे पापों को ले लिया, मुझे माफ कर, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, मैं तेरा बेटा बेटी होना चाहता हूं, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा ईश्वर, तू मेरा प्रभु। शैतान सुन, तेरा रिश्ता मेरे से कट, मैंने तुझे बुलाया, मैं ही तुझे बाहर निकाल रहा हूं, आज के बाद मैं परमेश्वर का हूं, यीशु मेरा प्रभु है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद तूने मुझे स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं तेरे जीवन में, तू तेरा जीवन मेरे अंदर, मैं तेरा बेटा बेटी। धन्यवाद, मेरा प्रार्थना सुना इसलिए, स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।